फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एसएससी एंड बैंकिंग। तो आज हम अपने वीडियो में जिस तरह हम हर बार बात करते हैं एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है, जो हमने लाइन वाइज बात कर रखी है, एमटीएस हो गया, सीएचएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, इसके जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है, जो भी इनका सिलेबस रहने वाला है, वो सब हमने देखा है। और जो भी इनकी जॉब प्रोफाइल है, जो भी इनकी सैलरी है, यहाँ तक कि सैलरी स्लिप भी हमने आपको दिखाई है विद प्रूफ। तो आज हम अपने वीडियोस में बात करेंगे। हमने बैंकिंग के बारे में तो बात की थी कि अगर आप बैंक में जॉब चाहते हैं तो कौन कौन सी बैंक्स का फॉर्म भर सकते हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी की। इसकी 2 लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, पीओ लेवल का एग्ज़ाम होता है और क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम होता है। पीओ का मीन्स होता है कि आप ऑफिस स्केलर बनते हैं, मीन्स टू से आप एक मैनेजर से सिमिलर पोस्ट पे होते हैं। और क्लर्क का मतलब होता है ऑफिस स्केल, ठीक है। तो जो ये असिस्टेंट की जैसी पोस्ट होती है, जो जिस तरह सीएचएस में आप असिस्टेंट बनते हैं, वैसे ही जो आप अगर बैंक का एग्ज़ाम देते हैं तो आप क्लर्क बनते हैं। तो आज हम आईबीपीएस आरआरबी की बात करेंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है, अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रहें, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आती है। आप चूज़ भी कर सकते हैं कि आपको लेनी है क्या नहीं लेनी, इसलिए आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर सकते हैं। और बहुत इजी एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और इसकी कितनी पोस्ट रहने वाली है और कितनी वैकेंसीज निकली है, इसकी क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, पीओ का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्लर्क का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, प्री एग्ज़ाम का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, मेंस एग्ज़ाम का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। यहाँ तक कि साथ में हम इसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के वीडियो में हम बात क्या क्या करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2021 के लिए है ये। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होंगी, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, प्री का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, ऑल सब्जेक्ट्स का। ऑल सब्जेक्ट्स में बात करें तो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स। और हाउ टू प्रिपेयर, आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। हाउ टू अटैम्प्ट मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं आप, और कौन कौन सी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे देख सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ जो 3 साल की रही है वो भी देखेंगे हम कि क्या कट ऑफ रही है इन एग्ज़ाम की। स्टेट वाइज भी देखेंगे कि क्या लैंग्वेज चाहिए, क्या क्या कैसे आता है इसका पेपर, वो सब हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे हम। वैकेंसी डिटेल्स में देखिए, जो पहले नंबर पे दिया हुआ है ऑफिस असिस्टेंट, इसकी 5305 पोस्ट है। ये ऑफिस असिस्टेंट का मतलब होता है जो क्लर्क होता है उसका एग्ज़ाम होता है। और जो ऑफिस स्केल फर्स्ट है जो 4682 पोस्ट का है, ये होता है पीओ का एग्ज़ाम, जो मैंने आपको बताया एज ए मैनेजर की सिमिलर की पोस्ट होती है। और जो बाकी देख रहे हैं, अगर आप में इनमें से कुछ ना कुछ अगर कोर्स कर रखा हो या कोई भी जैसे डिग्री कर रखी हो, इस जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, या लॉ की कोई डिग्री कर रखी हो आपने, या कोई मार्केटिंग की डिग्री कर रखी हो, या एग्रीकल्चर में आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखा हो या मास्टर्स कर रखी हो, या आप जनरल बैंकिंग कोई ऑफिसर रह चुके हों पहले, या आपके पास पहले कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो पहले से, तो ये इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मेनली 2 पोस्ट है वो ऊपर की 2 है। पहले नंबर ऑफिस असिस्टेंट और दूसरे नंबर है ऑफिसर स्केल। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली है एज़ कंपेरिजन टू एसएससी। अब हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, आप इसको 8 जून से लेकर 28 जून तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट भी आप इन्हीं डेट्स के बीच में कर सकते हैं। आपका जो कॉल लेटर जो प्री एग्ज़ाम और कंडक्ट होता है एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए होता है, वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि कोविड की वजह से ये अभी नहीं हो पा रहा है। इसलिए सीधा आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा वही होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिमिनरी। सबसे पहले जो एडमिट कार्ड आएगा वो जुलाई अगस्त तक आ जाएगा, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो होगा अगस्त 2021 को। उसका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि सितंबर तक आ जाएगा। इसके बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मेन सिंगल वो है
जो मेंस एग्ज़ाम के लिए हम बात कर रहे हैं वो आ जाएगा आपका सितंबर तक, और जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो सितंबर या अक्टूबर तक हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ इसका जो रिज़ल्ट होगा वो अक्टूबर में ही कह रहे हैं हो जाएगा। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी आपका अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो आपकी जनवरी 2022 तक हो जाएगी। अगर आप बहुत ही फास्ट जॉब चाहते हैं और बहुत ही जल्दी नौकरी चाहते हैं, इसलिए आप जनवरी 2022 तक आपके हाथ में एक अच्छी खासी जॉब होगी अब, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी प्रीलिम्स, तो ये जो एग्ज़ाम है वो डिले भी हो सकता है। वो किस वजह से डिले हो सकता है? कोविड की वजह से। और पिछले भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो बैंकिंग के हो गए या एसबीआई के हो गए या एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, वो डिले हो रहे हैं कोविड की वजह से। तो अगर आगे कंडीशंस सही नहीं रहेगी, अगर थर्ड वेव भी आती है तो एग्ज़ाम्स डिले हो सकते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, और तो क्या, आपको अच्छे से टाइम भी मिल रहा है वैसे भी कोविड की वजह से। अब हम जो एज है इसके लिए वो देख लेते हैं। फॉर ऑफिस स्केल थर्ड एंड ऑफिस स्केल सेकंड, जो ये मैनेजर सीनियर मैनेजर की पोस्ट होती है, इनके लिए जो अबव नहीं होनी चाहिए 21 ईयर से और बिलो नहीं होनी चाहिए 40 ईयर से। और जो इसका मैनेजर है इसके लिए भी 21 ईयर है और बिलो नहीं होनी चाहिए 32 ईयर से। और आप देख सकते हैं इन डेट्स को होनी चाहिए, आपका बॉर्न स्टेट को होना चाहिए और इससे लेटर नहीं होना चाहिए। और मैंने जो अपने पिछले वीडियोज़ एसएससी की वीडियोज़ में भी बता रखा है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे रिलेक्शंस दिए जाते हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, पीडब्ल्यूडी में ओएच हो गया, एचएच हो गया, वीएच हो गया। तो मैं अपने वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको एज रिलेक्शन दिया, जैसे मान लीजिए अगर आपकी एज 40 ईयर हो चुकी है और अब आप ये फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आप जो एज इलेक्शन है जो 3 साल का दिया जाता है, जो 5 साल का दिया जाता है, आप उस एज तक ये फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर ऑफिस स्केल फर्स्ट, जो कि असिस्टेंट मैनेजर है और असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ का मतलब हो गया क्लर्क के लिए ये अबव नहीं होनी चाहिए 80 ईयर्स से और बिलो नहीं होनी चाहिए 30 ईयर्स से। आपकी एज जो डेट है आपकी बॉर्न की वो ये होनी चाहिए जो आप देख सकते हैं जो, और देन लेटर नहीं होनी चाहिए, वो इस डेट से लेटर नहीं होनी चाहिए। दोनों के लिए सेम कंडीशंस हैं। और जो मैंने अभी बताया जो भी क्राइटेरिया जो कैटेगरीज वाइज लगते हैं वो आपके सामने मेंशंस हैं। अब हम आगे चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं क्या है और एक्सपीरियंस क्या मांगते हैं आपसे। फॉर ऑफिस मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट है, मतलब मीन्स का मतलब है क्लर्क के लिए बैचलर की डिग्री चाहिए आपको, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसी कोई फर्जी यूनिवर्सिटी से नहीं की हुई होनी चाहिए आपकी, और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, और यूजीसी है जो यूजीसी है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसमें रजिस्टर्ड होनी चाहिए आपकी जो यूनिवर्सिटी है। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रेजेंटेड बाय द पार्टिसिपेंट इन आरआरबी और डिस्ट्रीब्यूट वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, और अगर नॉलेज एज अ प्रूफ है जैसे आरकेसीएल और अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड है। तो ऑफिस स्किल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर जो पीओ है उसके लिए भी आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए, साथ में आपको जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री, इनमें भी अगर आपको डिग्री की हुई है तो आपको पहले दी जाएगी जॉब नहीं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपने बस डिग्री कर रखी है तो भी आपको जॉब मिल जाएगी, बस कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। और जो मैंने कुछ और डिग्रीज़ बताई थी जैसे वो चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट लॉ हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ये इनके लिए भी कुछ डिग्रीज़ हैं आप देख सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, आईबीपीएस आरआरबी प्री का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए रीजनिंग 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। न्यूमेरिकल एबिलिटी वो भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 14 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे। तो टोटल आपके क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आएंगे, वो 80 मार्क्स के होंगे। इसका ड्यूरेशन कंपोजिट होगा, टाइम ऑफ 45 मिनट्स। इस कंपोजिट का मतलब है कि आपको जैसे एसबीआई का एग्ज़ाम दे रखा हो, किसी ने आईबीपीएस का एग्ज़ाम दे रखा हो, आईबीपीएस आरआरबी की बात नहीं करूँ मैं, आईबीपीएस अलग आईबीपीएस होता है उसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपने ये एग्ज़ाम दे रखे हो तो आपको टाइमर दिया जाता है, मीन्स टू से रीजनिंग के लिए सेक्शनल टाइमिंग दिया जाता है कि आपको रीजनिंग के लिए सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे और जीके के लिए और जो मैथ्स है उसके लिए भी सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे और फिर आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा।
और 5 मिनट आपको फिर वो एक्स्ट्रा मिलते ही हैं। तो इसमें वैसे नहीं है, अगर आप चाहें तो 35 मिनट रीजनिंग को दे सकते हैं, 25 मिनट आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मीन्स टू से 45 मिनट्स टोटल आपके हैं। आप जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना चाहें वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें मीडियम ऑफ एग्ज़ाम पहले क्या होता था ना कि रीजनिंग, और जो रीजनिंग है वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते थे, लेकिन अब आपको लैंग्वेज दी गई है। मीन्स टू से अब आप जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, मीन्स टू से हिंदी, इंग्लिश एंड जैसे अगर मान लीजिए कोई तमिलनाडु से बिलोंग करता है तो वो तेलुगु लैंग्वेज में देख सकता है, अगर कोई गुजरात से बिलोंग करता है तो वो गुजराती में भी वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब हम जो मैंने अभी आपको बात बताई कि वो लैंग्वेज के बारे में, वो यही है कि अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप तेलुगु लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड तेलुगु। अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपकी जो भी स्टेट वाइज आप वो देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं IBPS RRB मेंस का क्या पैटर्न होता है। देखिए, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चन आते हैं, वो मैक्सिमम और 50 मार्क्स के होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 40 मार्क्स होते हैं, वो 50 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन से आते हैं, वो 40 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों में से एक आपको चूज़ करना होता है, दोनों में से कंपलसरी होता है एक चूज़ करना। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करके भी ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आपके 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे और 40 नंबर ऑफ़ मार्क्स होंगे, इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी। और जो कंप्यूटर नॉलेज होगा उसके 40 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। और मैंने आपको कंपोजिट टाइम बताया कि आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, उसमें आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। जो मैंने आपको बताया कि जो मीडियम होता है जो आपका एग्ज़ाम को, वो पहले जो लैंग्वेज होती है दो में दिखते था, अब आपको 3 लैंग्वेजेस में भी दिखेगा। तो हम इसका टोटल वेटेज देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 होंगे और टोटल मार्क्स भी 200 ही होंगे। अब रीजनिंग ऑफिस स्केल फर्स्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। इसका सिलेबस क्या है। मीन्स टू से हम ये बात करें PO जो प्रोबेशनल ऑफिसर होते हैं ऑफिस स्केल फर्स्ट, उसके लिए सिलोज में के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे जो, और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो सबसे मेन माना जाता है। अगर आप कोई भी बैंक की तैयारी करें तो आपके पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 80 to 23 होगा। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ मिसलेनियस होते हैं, मिसलेनियस में रैंकिंग हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है, और डायरेक्शन सेंस हो सकता है, डायरेक्शन डिस्टेंस हो सकता है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो 5 to 8 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे। डाटा सफिशिएंसी हो सकती है जिसमें आपको दो कोई भी वैल्यूज़ दी हुई होंगी, उसमें आपको परसेंटेज बताना होगा, उसमें रेशियो बताना होगा, उसका एवरेज बताना होगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी आपको 5 मिलते हैं। ये तो थी रीजनिंग के PO प्रोबेशनल ऑफिसर का सिलेबस। अब हम RRB जो क्लर्क है उसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलोज के 5 क्वेश्चन, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन, ऑड वन आउट के 1 से 2 क्वेश्चन, न्यूमेरिक सीरीज़ के 5 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के 5 क्वेश्चन, एंड मिसलेनियस, रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस एंड ब्लड रिलेशन के 4 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऑफिस स्केल फर्स्ट जो प्रोबेशनल ऑफिसर है उसका हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो भी देख लेते हैं। नंबर सीरीज़ से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन, और इनइक्वालिटी एंड क्वांटिटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 पढ़ेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 से 15 क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वो DI होती है जिसमें स्टेटिस्टिकल चार्ट्स होते हैं, कुछ सांख्यिकी के चार्ट्स दिए जाते हैं जिसमें बार ग्राफ भी हो सकता है, पाई चार्ट्स भी हो सकते हैं। मिसलेनियस में जो अर्थमेटिक है वो पूरा आपके एज ए मिसलेनियस रहेगा। देख लेते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेजेस हो गया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स हो गए, CI SI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एक्सेट्रा का मीन्स है टाइम एंड वर्क भी हो सकता है, इसमें पाइप एंड सिस्टम भी हो सकता है। तो जो भी टॉपिक्स हैं जो अर्थमेटिक्स के होते हैं वो इसी में आएंगे। वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 होंगे। डाटा सफिशिएंसी जो मैंने आपको पहले भी बताया उसके 5 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटी 1 and 2 टाइप जो आपको 2 क्वांटिटी दी हुई होगी उसमें आपको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज लगा के इनका रेशियोस निकालने होंगे, उसके 5 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट का जो मेंस का पेपर है वो भी देख लेते हैं। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल्स के 16 क्वेश्चन आते हैं। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं। सिलोस के 5 क्वेश्चन आते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट के भी 5 क्वेश्चन आते हैं। अल्फ़ाबेट बेस्ड के 1 क्वेश्चन आते हैं और लॉजिकल रीजनिंग का 3 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन सेंस का मतलब डायरेक्शन डिस्टेंस जो टॉपिक है रीजनिंग का उसके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके आते हैं।
अब जो मेन है, जो जनरल अवेयरनेस माना जाता है, सिलेबस, ऑफिसर स्केल, फर्स्ट एंड ऑफिसर मीन्स टू से ये प्रोबेशनरी ऑफिस एंड क्लर्क दोनों का मिला के है सिलेबस देख लेते हैं। मेनली आपको ये टॉपिक्स तैयार करने होते हैं। सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस का मतलब है जैसे कोई मान लीजिए SBI बैंक हो गई, अब उसके कोई नए CEO बने हैं, उसके कोई नए चेयरमैन हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने को मिलते हैं। बैंकिंग का जो करंट अवेयरनेस हो गया, और जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गई, न्यू अपॉइंटमेंट्स का नेशनल इंटरनेशनल, जो वर्ल्ड बैंक है, जो एशियाई बैंक है, ADB बैंक है, इन सब के जो भी चेयरमैन्स बनते हैं हर बार। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं बैंकिंग, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया और यस बैंक हो गया। इन सब की जो भी संस्थाएं हैं उनके कौन CEO है, कौन उनके चेयरमैन है, कौन अभी इनके बने हैं न्यू, वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं आपको। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, इकोनॉमी बिजनेस का न्यूज़ हो गई, जैसे कोई अभी मान लीजिए बजट जारी हुआ है तो उस पर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो वो अच्छे से देख लीजिए आप। हमारी RRB बैंक है, उसके कोई चेयरमैन हो गए या उसके कोई गवर्नर हो गए, उन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स में किसी को कोई न्यू मेडल मिला, ओलंपिक तो है ये, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, डेज़ हो गए। डेज़ मीन्स टू से आप 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं, तो ये इस सेंस में हो गया। मिसलेनियस में आ जाएगा कंट्री और करेंसी, जैसे कि भारत की करेंसी है रुपया, और जो यूरो है वो चीन की करेंसी है, और जो अमेरिका उसकी डॉलर है। इस तरह के क्वेश्चन हो गए। CM एंड गवर्नर्स हो गए, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं राजस्थान का, राजस्थान के CM है वो मिस्टर अशोक गहलोत हैं, उसके गवर्नर है कलराज मिश्र सर हैं। हेडक्वार्टर्स हो गए, और डेज़ हो गए, डांसेस हो गए, जैसे बिहू डांस है वो असम से रिलेटेड करता है। डैम्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, जो कोई भी न्यू पावर प्लांट बना है, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में भी शायद सहतूत प्लांट बना था। और बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, कोई भी न्यू लॉन्च हुई हो, समिट्स हो गए कोई, और जी के जो भी समिट्स होते हैं, G7 G20 वो हो गए, ऑपरेशंस हो गए, कमिटीज़ हो गए, एक्सेट्रा। और GDP प्रेडिक्शन हो गई, रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया, जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग रैंकिंग जारी करती है, जो बुक सूचकांक, हड़ताल सूचकांक और भ्रष्टाचार सूचकांक, और जो सिटीज़ बहुत अच्छी है, क्लीन है, उनके लिए जैसे इंदौर हो गया वो एग्ज़ाम्पल है। और जो बहुत ज़्यादा अमीर देश हैं, बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं, जहाँ पे हंगर है, पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा भूख है, भूखमरी से लोग मरते हैं, इस तरह के बहुत सारे सूचकांक जारी किए जाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। और जो भारत की रैंकिंग होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। GDP प्रेडिक्शंस हो गए, रैंकिंग इन डिफरेंस इंडेक्सेस ऑफ इंडिया हो गया, और ऑब्जर्वेशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आएंगे, वर्ड स्वैपिंग के 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन के 5 क्वेश्चन, सिंगल वर्ड फिल्टर्स के 5 क्वेश्चन, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी 5 क्वेश्चन। हिंदी के बारे में भी देख लेते हैं। हिंदी में मेनली आपको ये ग्रामर और वोकैबुलरी आती है, वर्तनी, वाक्य, नियमों के सेट, सक्रिय निष्क्रिय आवाज़, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भाषण, लेख, पूर्व सर्ग, और वाक्यांशों, मुहावरे, और वाक्य सुधार, खोलना, त्रुटि, प्रश्न, एक शब्द प्रतिस्थापन, रिक्त स्थान को भरना, शब्दावली में पदबंधों, समानार्थी शब्द, विलोप, वाक्य पूरा करना, शब्द गठन। अब हिंदी का जो सिलेबस है वो ऐसे पैटर्न क्या होगा वो देख लेते हैं। गद्यांश के 10 क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान पूर्ति जो हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, वाक्य में त्रुटि चयन के 4 क्वेश्चन, रिक्त स्थान के भी 4 क्वेश्चन, पर्यायवाची, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द के भी 5 क्वेश्चन, अव्यवस्थित वाक्य खंडों को व्यवस्थित करना के 5 क्वेश्चन, और विविध में आ जाएगा, मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हम कंप्यूटर का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल के यूजेस आने चाहिए। फुल फॉर्म्स हो सकती है कोई भी एब्रीवेशन, जैसे हम बोलते हैं URL की फुल फॉर्म है यूनिवर्स रिसर्च लोकेटर, HTTP फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस तरह के जो फुल फॉर्म्स होते हैं वो भी पूछते हैं आपको क्वेश्चंस में। इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाती है, कुछ शॉर्टकट कीज़ हो जाती है, इंटरनेट का यूजेस हो जाता है, नेटवर्किंग हो जाता है, DBMS हो जाता है, प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज हो जाता है, और कुछ मिसलेनियस हो जाता है। तो हम कट ऑफ देख लेते हैं लास्ट ईयर RRB PO प्री एग्ज़ाम की। देखिए 2018 और 2019 में क्या कट ऑफ रही है। उत्तर प्रदेश की तो 50 नंबर रही थी, और जो ये आपको मैं बता रही हूँ 80 मार्क्स का बता रही हूँ मैं आपको, प्री एग्ज़ाम का है। और जो 2019 में 58.75, तो आप अपनी स्टेट वाइज अपनी कट ऑफ देख सकते हैं इसमें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने बैंकिंग एग्ज़ाम में IBPS RRB की बात की और RRB PO एंड क्लर्क दोनों की बात की थी। और अब नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी SBI PO SBI क्लर्क IBPS के एग्ज़ाम्स होते हैं जो भी उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम इनकी सैलरी स्लिप्स और के भी बारे में बात करेंगे, क्या सैलरी मिलती है, कौन सी बैंक की एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छी रहती है, ईजी रहती है। और भी बहुत सारे बारे वीडियोस में बनाएंगे हम लोग, बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस होंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।